मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कुछ समय के लिए अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से नागझरी स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां संभागायुक्त, आईजी, विधायक, महापौर व नगर निगम अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री का काफिला इसके बाद सीधे सिंधी कॉलोनी पहुंचा, जहां उन्होंने पार्क में स्थित शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल हेमू कालानी आजादी की लड़ाई में 21 जनवरी को शहीद हुए थे, इसीलिए आज उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहां एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। सिंधी समाज के युवा व वरिष्ठ जनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे प्रतिवर्ष हेमू कालानी के शहीद दिवस पर यहां आते हैं। इतिहास के ऐसे शहीदों को याद करने का मकसद यह है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें और युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धार्मिक शहरों में शराबबंदी की शुरुआत करेंगे, उज्जैन भी इसमें शामिल है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को पूरा कर लागू किया जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले शहीदों के विषय में जानकारी दी और भारत के गौरवशाली इतिहास को बताया। अमर रहे, अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे। आज अमर शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस 21 जनवरी, कितने साल हो गए पता नहीं, लेकिन हर साल अगर कहीं भी हूँ मेरा बस चलेगा। तो अभी तक तो परमात्मा ने ये ध्यान दिया कि इसका आने का मौका कभी टूटा नहीं, जब भी ये क्रम बना। और ये बात भी सही है कि आज़ादी के पहले ऐसे महान बलिदानियों के भरोसे से हमारा 1000 साल का लगभग गुलामी का काल टूटा। और उसमें भी खास बात, अपने अपने स्तर पर पूरे देश के अंदर ऐसे ज्ञात अज्ञात अनाम हजारों बलिदानियों का और बलिदान का क्रम भी न केवल 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, हर शताब्दी में अलग अलग प्रकार से मिला है। लेकिन हमारे जो आक्रांता है वो थोड़े चालाक थे, उनने अपनी इन सारी बातों पर पर्दा डाला। पर्दा डाल के वो मूल बातों को दबा के ले गए, छिपा के ले गए। आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा ब्रिटेन के अंदर उनके संपत्ति का जो सर्वे आया है, वो हमारे देश से लूट के ले जाने का 58% इंग्लैंड में आज धन जो है वो भारत से लूटा हुआ। ये जो एक सर्वे बता रहा है, ऐसे कई सारे यूरोप के देश अलग अलग कारण से भारत को लूट के ले गए। लेकिन इन अमर बलिदानियों ने अपनी बलिदान, अपनी शहादत देते हुए हमारे लिए न केवल गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया, बल्कि हमारे उस गौरवशाली परंपरा को भी सामने रखा कि जरूरत पड़ने पे भारत के लोग अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए अपनी मूल स्वाधीनता की लड़ाई को लगातार लड़ते रहे। पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद से जो क्रम जारी हुआ वो 1947 में जाकर समाप्त हुआ। लेकिन इसके बीच कई सारे अलग अलग प्रकार के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया या स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, वो महाराज शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, लंबी परंपरा है। बाजीराव पेशवा हो, सिंधिया जी हो, होलकर साम्राज्य हो, सबके माध्यम से, क्योंकि हम जाने अनजाने अपने बीच में से ये 200-250 साल पहले महाराज शिवाजी ने जो सपना देखा और ये मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक का पूरा भूभाग और गुजरात का भी भूभाग जो मुक्त करा लिया, तो 47 के समय तक अपने देश के हिस्से में तो हमको अपने सभी देवस्थान, महाकाल का मंदिर 250 साल पहले हमारे यहाँ बना है, तो हमें इस बात का गर्व है। लेकिन एक एक अब ऐसे स्थान जिनसे कोई गौरवशाली अतीत जुड़ा है, उसको सबके सामने लाने की जरूरत भी। जैसे हेमू कालानी जी का बलिदान जहां हुआ है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करने हुए हमें इस स्थान को नहीं भूलना है। इसलिए मैं हर हालत में यहाँ आया हूँ। ऐसे गौरवशाली और स्थान है, जैसे एक स्थान गोपाल मंदिर में, गोपाल मंदिर में बाईजा महारानी ने, दौलतराव सिंधिया जी की हमारी अपने महारानी बाईजाबाई ने गोपाल मंदिर बनवाया। और गोपाल मंदिर बनाने के बाद गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो दरवाजा लगाया है चांदी और पन्ने का, वो दरवाजा जो महमूद गजनवी
1000 साल पहले लूट के ले गया। उस दरवाजे के समय हमारे लोग कमजोर होंगे, वो ताकतवर थे, ले गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब सिंधिया वंश के लोग ताकतवर हुए, राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया गए और दमदारी से अफगानिस्तान से आगे गजनी से वो दरवाजा छीन के लाए और दरवाजा यहाँ लगाए। गौरवशाली पर हमारे बीच मेरी अपनी ओर से आज अमर शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस है। मैं हर वर्ष इस स्थान से आता ही रहा हूँ, तो मेरे मन में इस बात का संतोष भी है कि हमने एक संकल्प लिया, अमर बलिदानियों को स्मरण करने का ये स्थान बनाया। हमारी श्रद्धा है, आस्था है और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हम अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को समाज के सामने लाएं, जिसके भरोसे से पूरा समाज गौरवान्वित होता है। ऐसे में अमर शहीद हेमू कालानी सहित सभी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी बलिदान दिए हैं, समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए और हम उस परंपरा के कायल हैं। जहां सम्राट विक्रमादित्य ने आज़ादी के अलग जगाई, मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्थान से ये परमात्मा लगाव बनाए रखे और समाज सदैव इससे प्रेरणा लेते रहे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भाई साहब, शराबबंदी को हमने कहा है कि हमारी प्रदेश की पॉलिसी है कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की तरफ करें और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के गौरव और यहाँ के विधायक के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे अमर शहीद हेमू कालानी विचार मंच के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में हर साल वो आते हैं। हमें खुशी ये होती है कि सिंधी समाज का कार्यक्रम होते हुए पूरे देश भक्ति का गीत के हिसाब से अमर शहीद का हम याद करते हैं और हमारे अमर जो युवा अमर शहीद ये संदेश देना चाहता है कि सिंधी समाज भी हमेशा देश के लिए अग्रे रहेगा। और आज मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि जब भी समाज यहाँ कार्यक्रम करता है वो उनका आशीर्वाद प्यार मिलता है और आज वो आए और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ जो भी हमारे जनप्रतिनिधि और समाज सेवी सबको धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आज अमर शहीद हेमू कालानी विचार मंच द्वारा कार्यक्रम जो रखा गया था उसमें सबसे पहले घोषणा हमारे मंच से हुई है कि दारू बंद होगी। तो वास्तव में ये बहुत अच्छा जो आज घोषणा की है और इस घोषणा के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा कि ये हमारे जो मोहन जी, उन्होंने बहुत अच्छा सबसे पहल वाला काम किया है।